निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में सम्मिलित होने और गुरु का आशीर्वाद लेने 30 सितंबर की शाम भोपाल हाई कोर्ट जस्टिस अभय गोयल आए। इस अवसर पर जस्टिस महोदय को भी इस दौरान मुनिवर से अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाने का मौका मिला। जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है या तीर्थ क्षेत्र बनवाता है वो किस गति से आता है और किस गति में जाएगा, क्या वो सम्यकदर्शी कहलाएगा या बन पाएगा, या उसकी ऐसी भावना होगी तो क्या वो ऐसा कुछ कर पाएगा। भोपाल हाई कोर्ट जस्टिस अभय गोयल जी ने जब पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज से जब अपनी जिज्ञासा रखी तो मुनिवर ने उत्तर दिया कि कर्म ने एक अच्छा कार्य करने का मौका दिया है और वो व्यक्ति एक दिन समोपचरण पर बैठा मिलेगा। एक सैद्धांतिक निर्णय होता है और एक नैतिक निर्णय होता है। नैतिक निर्णय तो ये कहता है कि नियम से वो भव्य जीव है और नियम से बहुत अच्छे कुल से आया है। पूर्व भाव में उसने कोई महान कार्य करने का भाव किया होगा, वो नहीं कर पाया तो कर्म ने उसे पुनः एक अच्छा कार्य करने का मौका दिया है। और यह स्थिति जब वो करता है तो शास्त्रों का ऐसा प्रमाण है कि वह भविष्य भी उसका, आज वो मंदिर बना रहा है भगवान का, भविष्य उसका यही है कि वो एक दिन वो साक्षात भगवान के समोषण में बैठा मिलेगा। श्री अभय गोयल ने बताया कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से भोपाल में एक तीर्थ बन रहा है। उस मंदिर में विराजमान होने वाली प्रतिमा के इतिहास के बारे में बताते हुए मुनिवर को उस तीर्थ में पधारने के लिए आमंत्रित किया। भोपाल में आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक भव्य तीर्थ हबीबगंज मंदिर के नाम से जो जाना जाता है आकार ले रहा है। विद्यासागर जी महामुनिराज को इंग्लैंड के म्यूजियम में एक रखी हुई युगल प्रतिमा, जिसमें एक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है और दूसरी महावीर भगवान की है, उसे वापस लाने का मुझे 2013 में आदेश दिया था। हम 5 सालों तक निरंतर प्रयत्न किए, किंतु वो मूर्ति हमें इंग्लैंड वालों ने इसलिए नहीं दी कि वो मूर्ति 10वीं शताब्दी की थी और उड़ीसा में नीलाम हुई थी और एक अंग्रेज उसको खरीद के ले गया था और अंग्रेज ने अपनी मृत्यु के बाद उस प्रतिमा को इंग्लैंड के म्यूजियम को गिफ्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गिफ्ट की दी हुई चीज़ है, इसको हम भारत को वापस नहीं लौटाएंगे। तो फिर 2018 में गुरुदेव ने आदेश दिया कि इसका एक रेप्लिका बनवा लो। भोपाल में वो रेप्लिका बनकर तैयार है, 27 फीट का ग्रेनाइट में बना है। अब उस आदिश्वर महावीर तीर्थ धाम जो नाम भी आचार्य श्री ने दिया, उसको आपका आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है कि वहाँ आपके आशीर्वाद से एक भव्याति भव्य मंदिर बनकर शीघ्र तैयार होगा और आपका वहाँ पदार्पण होगा। इस तीर्थ के बारे में बात करते हुए आगे मुनिवर ने खुद से बताया कि श्री गोयल एक सामाजिक व्यक्ति हैं और भोपाल में एक तीर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक सोशल कार्य करने में रुचि रखते हैं। भोपाल में खुद स्वयं एक तीर्थ बनाने की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक सोशल कार्य में उनकी बड़ी रुचि रहती है। अब आज आपने एक अपने आचार्य महाराज की बात खोली, यानी आचार्य महाराज के पास भी कोई CBI थी, गुप्तचर विभाग था। अब समझो आप, तुम लोग हम साथियों को क्या बिल्कुल फक्कड़ी समझते हो? जब इतना बड़ा शिविर लगता है ना तो इतने CBI हमारे रहते हैं, उन CBIयों का पता अभी तक कमेटी को भी पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कि इसे 5000 के शिविरार्थियों की कौन CBI कर रहा है। उनके नाम उजागर कोई भी नहीं जानता, संसार में नहीं जानता, क्योंकि नाम जान लेगा तो फिर वो CBI कैसे माना जाएगा। वो तो इन्होंने अब बताया जब आचार्य चले गए। कितने CBI थे जो इस शिविर के चारों तरफ निगरानी रख रहे हैं। भोपाल हाई कोर्ट जस्टिस श्री अभय गोयल जी के आगमन पर चातुर्मास कमेटी ने उन्हें और उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित भी किया। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।